नमस्कार। पेश आज का मुकाबला बजट पर हम चर्चा करेंगे। हमेशा आप लोगों का फीडबैक मुझे लगातार मिलता है। थोड़ा सा मेरा पसंदीदा विषय है पॉलिटिकल इकोनॉमी का, बहुत ज़रूरी है। बजट से हर तरह की आपको उम्मीदें होती हैं। मेरे अपने हिसाब से सबसे बड़ा इम्तिहान अगर कोई नरेंद्र मोदी का है तो उनका पहला बजट, असली सेंस में पहला बजट, और बहुत लोगों को उम्मीदें होनी भी चाहिए, इसलिए क्योंकि उनको जो अपार सफलता लोकसभा में हासिल हुई वो इस बात पर आधारित थी कि उन्होंने गुजरात का विकास किया। ये मॉडल भारतीय जनता पार्टी ने देश के सामने रखा। देश ने उस मॉडल को एक्सेप्ट किया और नरेंद्र मोदी को मौका दिया। मेक इन इंडिया पे पहले भी मैं एक कार्यक्रम कर चुका हूं मुंबई से, और वहां पर जो उद्योगपति थे उनसे हमने बात की। प्रश्न ये है कि ये मेक इन इंडिया से अगर हम एक सेक्टर जिसे मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, जो उद्योग यहाँ है और उनमें जो चीजें बनाई जाती हैं, उनकी बड़ी खराब स्थिति रही है पिछले कुछ सालों में। क्या ये सब कुछ बदलेगा या ये सिर्फ लॉन्ग टर्म नारेबाजी? मेरे साथ आज जो लोग इस थोड़ा सा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। आप लोग अपना फीडबैक मुझे लगातार भेजते रहिए और भी कोशिश करूंगा इसको सरलता करके आपको समझाने की, क्योंकि सरकार के लिए बहुत बड़ा ये इम्तिहान होगा कि वो आपको हमको किस तरह से टैक्स करे, जो इंडस्ट्री है उसको किस तरह का लाभ पहुंचाए, जिसे हम अंग्रेजी में ग्रोथ इंजन कहते हैं, यानी कि तरक्की का जो इंजन है वो कैसे ज़्यादा तेजी से भागे। अभी तक कोई बड़े स्पष्ट इंडिकेटर्स इस बात के मेरे हिसाब से नहीं आए। ये जो लोग भी यहाँ मौजूद हैं ये बहुत जानकार हैं, ये इस विषय को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। परंजय गुहा ठाकुर तो आप जानते हैं, परंजय मेरे साथ बहुत कार्यक्रमों में रहे, एक इकोनॉमिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं। सलमान सोज आर्थिक मामलों को जानते और समझते हैं, कांग्रेस को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्रवीण खंडेलवाल साहब हैं जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के। व्यापारी हर स्तर पर क्या सोच रहा है, नीचे स्तर पर क्या सोच रहा है, वो उसके लिए प्रवीण खंडेलवाल होंगे। मुस्कुराते हुए किरीट सोमैया साहब हैं, इनको भी बहुत पुराने जानकारों में से मैं मानता और गिनता हूं जहां तक अर्थशास्त्र का सवाल है। और मार्केट्स क्या सोच रही है, क्या देख रही है, अच्छी बातें हो गई, सेंटिमेंट पे दौड़ भाग हो गई, उसको बताने के लिए आशीष चौहान है जो कि एमडी और सीईओ हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के। हकीकत में ये बजट किस तरह का चाहेगी ये सरकार बनाना? परंजय आप एक जर्नलिस्ट हैं इस पैनल में, मैं आपसे शुरू करूंगा। जैसे मैंने कहा, मेरे हिसाब से नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा पोस्ट प्रधानमंत्री इम्तिहान है। ये काफी बड़े इम्तिहान है, इसमें किसी का दो राय नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जुलाई महीना में जो अरुण जेटली जी ने जो बजट पेश किया वो सचमुच उस समय बजट असली सेंस में ये बजट है। यही बजट है जो मोदी सरकार की जो आने वाले सालों में इनका जो नीति, इनके जो कार्यक्रम, जो प्रोग्राम्स, ये जो एक मार्गदर्शन, एक स्ट्रेटजी, एक रोड मैप आपके सामने आएंगे। तो मैं समझता हूं आज जेटली जी के सामने सबसे बड़ा चुनौती क्या है। एक तरह से उसको काफी फायदा मिला क्योंकि कच्चे तेल का कीमत बहुत कम हो गया। अगर कच्चे तेल का कीमत नहीं होता, हाँ, उनका स्थिति बहुत खराब हो जाता है, क्योंकि आपका जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है, कस्टम्स ड्यूटी है, जो सीमा शुल्क है, जो उत्पादन शुल्क है, एक्साइज ड्यूटी, वो नहीं बढ़ रहे हैं और ये घाटा बढ़ा देते हैं। मगर इस एक साइड से उनका बहुत, ही हैज बीन वेरी लकी। मगर दिल्ली चुनाव में जो आम आदमी पार्टी के जीत एक चीज, एक संकेत दे रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार को कि मध्य वर्ग आपको रिजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। और ये भी देखिए, आम आदमी पार्टी ने वादा किया कि हम बिजली का कीमत कम कर देंगे, हम मुफ्त में पानी देंगे। जो दक्षिणपंथी अर्थनीति और राजनीति में विश्वास करते हैं वो करेंगे। ये एक अनुदान है, ये सॉप्स है, ये पॉपुलिस्ट है, लोकप्रियता के लिए आप बजट का घाटा भर देंगे, सरकार के जेब में और कुछ पैसा बाकी नहीं। ये आम आदमी के लिए ये बड़ा मुद्दा नहीं है। उनके लिए क्या, उनका क्या लेना देना है कि आपका वित्तीय घाटा 4.1% है या 5 है या 6 है, उनमें कोई लेना देने। उनके पास
कम कीमत में आप खाद देंगे, आप खाद्यान्न देंगे, आप क्या कहते हैं गेहूं चावल देंगे, आप बिजली देंगे। तो एक तरह से हम कहेंगे जो पॉपुलिस्ट स्कीम्स ये मोदी जी चाहेंगे, क्योंकि वो चाहेंगे कि उनका सरकार लोकप्रियता, उनकी खुद की लोकप्रियता बनी रहे, सबसे बड़ी बात। दूसरी साइड में देखिए जो भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जो सिर्फ आर्थिक उदारीकरण में नहीं विश्वास करते हैं, बाजारी जो खुली बाजारी का जो नीति है उसमें नहीं, एक तरह से दक्षिणपंथी नीति में विश्वास करते हैं। जैसे प्रोफेसर अरविंद पनागारिया जो नीति आयोग के इंचार्ज है, उनका कहना है जो, और मोदी जी भी ये कहा, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नमेंट। तो अगर सरकार को आप छोटा कर देंगे, आप नरेगा को कम कर देंगे, आप खाद्य सुरक्षा के ऊपर जो खर्चा है वो कम हो जाएगा, आप शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर कम कर जाएगा, तो ये दोनों एक तरह से एक अलग अलग सलाह आ रहा है, और बीच में जो रास्ता है कहीं भी ये वो रास्ता बहुत मुश्किल है। मैं सलमान सोज साहब को टाइम दूंगा, उसके बाद आशीष चौहान, किरत समाया और प्रवीण खंडेलवाल को पूरा समय दूंगा। सलमान सोज, क्योंकि मेरी ये सोच रही है कि कांग्रेस का जब डिबैकल हुआ, धाराशायी हुई कांग्रेस, 50 सीट के नीचे एक पार्टी कांग्रेस जैसी आ गई, तो उसकी सबसे बड़ी समस्या अंत में ये नजर आने लगी कि उसको पता ही नहीं था कि उसको किस दिशा में जाना है। आखिर के दिनों में करप्शन का चार्ज अलग है, इकोनॉमिकली भी, अर्थशास्त्र में भी उसको समझ में नहीं आया कि वो पूरी तरह से प्रो ग्रोथ नजर आए, पूरी तरह से प्रो पुअर नजर आए। क्या आपको लगता है नरेंद्र मोदी भी इसी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, इसी समस्या में आ जाएंगे? उनकी प्रॉब्लम्स कुछ अलग हैं। जो प्रवीण जी बोल रहे थे, जिसको हम अंग्रेजी में राइट विंग पॉलिटिक्स कहते हैं, राइट विंग इकोनॉमिक्स कहते हैं, ये जो मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस है, ये तो एक हिसाब से अमेरिका से इन्होंने इंपोर्ट किया है, ये यहाँ से इन्होंने खुद नहीं बनाया। लेकिन देखिए अल्टीमेटली जो लोग यहाँ के, हमें ये याद रखना चाहिए कि हिंदुस्तान अभी भी बहुत गरीब मुल्क है, बहुत सारे गरीब लोग रहते हैं इधर, जिसको आम आदमी जो है ये तो एक बहुत बड़ी कैटेगरी है। तकरीबन मेरे ख्याल में 110 वर्षों में एक बहुत बड़ा मध्य वर्ग बहुत इंप्रूवमेंट आई, लेकिन बहुत बड़ा दबाव डालता है आपकी आर्थिक नीतियों पर। अब लेकिन देखिए अब तब भी आप देखेंगे हमारा जो मिडिल क्लास है काफी बड़ा, लेकिन तब भी हमारे काफी लोग गरीब हैं। तो ऐसे में हमें यह देखना चाहिए किस तरह से ग्रोथ भी हो, लेकिन कोई जो लोग पीछे हैं वो ज्यादा पीछे ना रह जाए काफी। तो उसमें क्या कर सकते हैं, देखिए कुछ बहुत चीजें इंपॉर्टेंट है जो बजट को में एड्रेस करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने जैसे हेल्थ बजट काटा 20%, बहुत गलत बात। मोदी सरकार ने इस साल में 20% का हेल्थ बजट, हायर एजुकेशन में 30% की कटौती। असली ये जब इलेक्शन आया उस वक्त इन्होंने मैनिफेस्टो में कहा हम हेल्थ पे बहुत फोकस करेंगे, एजुकेशन पे बहुत फोकस करेंगे। उसको इस बार जेटली जी को वो बताना पड़ेगा कैसे करेंगे। इन्होंने कहा स्किल डेवलपमेंट करेंगे। स्किल डेवलपमेंट में इन्होंने एक स्कीम निकाली जिसको कहते हैं मैसिव ऑनलाइन ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। उसको उन्होंने 100 करोड़ से 5 करोड़ तक पहुंचा दिया। देखिए रूरल एरियाज में बहुत डिस्ट्रेस है इस वक्त, वेज ग्रोथ बहुत कम है। तो जो गांव के लोग हैं वो कहते हैं आपने नरेगा को भी बहुत कम कर दिया और एग्रीकल्चर को सपोर्ट बहुत कम कर दिया, तो रूरल डिस्ट्रेस है। तो आप देखेंगे सुसाइड्स, जो आत्महत्या जिसको कहते हैं, वो ज्यादा होने लगी। ये चीजें बहुत, ये देखिए एक साइड से तो हमें इंडस्ट्रीज का ख्याल रखना जरूरी, लेकिन मुझे लगता है इस गवर्नमेंट का ज्यादा फोकस है बिग इंडस्ट्री। लेकिन अगर जॉब क्रिएशन आपको करनी है, आपको स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए काम करना पड़ेगा काफी, क्योंकि उसी में अगर आप ओईसीडी कंट्रीज को देखेंगे जो जिन्होंने तरक्की की है, 60 to 70% जॉब क्रिएशन स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो हेल्थ, एजुकेशन, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कह सकते हैं इस मुल्क का। इसी विषय पर आते हुए, क्योंकि और एक चीज आप लोग कतई मत भूलिएगा जब आप इन ज्ञानी लोगों को सुन रहे हैं, मेरे नाम में सिर्फ अभिज्ञान है, सिर्फ ये समझ लीजिए कि हम अभी भी बात कर रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग और मेक इन इंडिया के स्लोगन से। जैसे उन्होंने कहा कि छोटे मंझोले उद्योग होते हैं, जब आप फैसले ले रहे होते हैं बिग बिजनेस को देखते हुए, उनकी तरफ आप देख नहीं पाते। उनकी आवाज आप जैसे लोग हैं, प्रवीण खंडेलवाल, क्या आप सरकार को समझा पाएंगे? जो सलमान सोज कह रहे हैं, मेरे हिसाब से पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है वो। अभिज्ञान जी, इसमें सबसे पहले हमें समझना होगा कि यदि हमें देश की इकोनॉमी को आगे ले जाना है, तो बजट का जो प्राइम फोकस है वो कॉर्पोरेट सेक्टर से हटा करके हमें नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर पर केंद्रित करना होगा।
ठीक है। उसकी मैं आपको वजह बताता हूं। ठीक है। आज यदि हम देखें तो जीडीपी कंट्रीब्यूशन में नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर 45% का कंट्रीब्यूशन देता है, कॉर्पोरेट सेक्टर 15% का देता है। हाँ। मैन्युफैक्चरिंग की आपने बात करी, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेट सेक्टर से कहीं ज्यादा है। साल भर में नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर 6. नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर को जरा आप और स्पष्टता से परिभाषित करेंगे। नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर में स्मॉल इंडस्ट्रीज, ठीक है, व्यापारी, ठीक है, ट्रांसपोर्टर, ठीक है, और इनसे जो नॉन कॉर्पोरेट नॉन फार्मिंग, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है। साल भर का जो वैल्यू एडिशन है वो 6. इन सब में मेक इन इंडिया कहां आता है? क्यों नहीं आता? जब आप स्मॉल इंडस्ट्री की बात करेंगे मेक इन इंडिया आता है। ठीक है। जब आप व्यापारी की बात करेंगे, अगर वो मेक इन इंडिया वाला माल बेच रहा है तो मेक इन इंडिया आता है। ठीक है। और जब आप ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो जो लॉजिस्टिक वाला मामला है वो भी मेक इन इंडिया पर ही है। मेरा कहना सिर्फ इसमें क्या है कि हमें इस बजट में टॉप डाउन और बॉटम अप की अप्रोच करनी पड़ेगी। अगर हम टॉप डाउन की बात करते हैं, सरकार की जो पॉलिसीज है, जो डेवलपमेंट है, जो रेगुलेशंस है, वो स्मॉल सेक्टर पर केंद्रित करने पड़ेंगे। और बॉटम अप की बात करते हैं तो स्मॉल सेक्टर को हमें ऊपर उठाना पड़ेगा, क्योंकि स्मॉल सेक्टर ही अब देश में ग्रोथ का इंजन बन सकता है। किसी ने ठीक कहा कि स्मॉल बिजनेस इज बिग बिजनेस। इसमें जो मैं बड़ी अच्छी लाइन दे रहे हैं आप। मैं सिर्फ एक बात और जोड़ रहा हूं। अभी तक क्या आशीष को लाऊंगा, इसका पूरा समय अभी तक क्या होता है कि अभी तक हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो शिकागो स्कूल और माइक फ्राइडमैन की जो थिंकिंग है, बिग कैपिटल, एमएनसीज और सब्सिडीज, अभी तक फोकस उस पर है। हमको वहां से फोकस हटाना पड़ेगा, हमको फोकस जमीन पर ले जाना पड़ेगा। हिंदुस्तान की जमीन पर जो उपलब्ध है उसको हम कैसे और आशीष चौहान को तुरंत कहूंगा, उसके बाद पूरा समय होगा भारतीय जनता पार्टी को किरत सोमाया रिप्रेजेंट कर। आशीष चौहान, जब मार्केट तेजी से भागता है, ये जिस स्कूल ऑफ थॉट की बात कर रहे हैं, आपने प्रधानमंत्री के साथ लगातार अमेरिका और बाकी जगह यात्राएं की हैं। प्रवीण खंडेलवाल जैसे आपने पौरंजोय को सुना, सलमान सोज को सुना, प्रवीण कह रहे हैं कि आप ये ऊपर की तरफ देखना बंद करिए, जरा नीचे की तरफ देखना शुरू करिए, फिर तो आपके मार्केट्स बहुत नाखुश हो जाएंगे। आशीष, नहीं, मार्केट तो ऐसा है कि मार्केट खुश होंगे जब भारत की प्रगति होगी। हाँ। भारत की प्रगति कैसे भी होती है उसके हिसाब से मार्केट खुश होगा। भारत में कोई समृद्धि बनती है, लोअर लेवल पे ज्यादा बननी चाहिए, क्योंकि वहीं से डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड जब बढ़ेगी तो स्वाभाविक है सब कॉर्पोरेट सेक्टर भी ऊपर आएगा, नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर भी ऊपर आएगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ शिकागो स्कूल से ही चलता है। कहीं ना कहीं भारत की प्रगति के लिए भारत के अपने मापदंड होने चाहिए, भारत की अपनी थियरी होनी चाहिए, और वो सबको साथ लेके सबका विकास करने की जो बात है वो सही है। और उसके लिए अल्टीमेटली गवर्नमेंट का जो बजट होता है वो एक चीज है, आउटसाइड बजट क्या होता है उसके ऊपर भी ध्यान देना जरूरी है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, छोटे व्यापारियों को भी तकलीफ है, बड़े व्यापारियों को भी तकलीफ है। इतने सारे लॉज हैं कि जो आप एक को फॉलो कर दूसरे को एक्चुअली आप आपस में चले जाते हो, तो कई लॉज को सुधारने की जरूरत है, वो सब बजट में नहीं आएगा। तो कई चीजें ऐसी है जो सबको तकलीफ हो रही है। आशीष एक मिनट, क्योंकि ये व्यापारियों को रिप्रेजेंट करते हैं प्रवीण खंडेलवाल, मेक इन इंडिया जैसे स्लोगन कितने चलते या बिकते हैं बाजार में? नहीं, मेक इन इंडिया जो है वो बहुत आगे बढ़ेगा, क्योंकि मेक इन इंडिया सिर्फ मेक फॉर इंडिया नहीं है। मेक इन इंडिया जो है वो बाहर के लिए भी, हम जो खरीदेंगे, हम जो बनाएंगे वो हम भी खरीदेंगे, बाहर भी बेचेंगे, तो हमें बेस्ट क्वालिटी की चीज बनानी पड़ेगी। छोटा व्यापारी हो, छोटा उद्योगपति हो, बड़ा उद्योगपति हो, सबने यही करना है कि बेस्ट क्वालिटी की चीजें जो चाइना बना सकते हैं हम भी बना सकते हैं। और चाइना आज ऐसी सिचुएशन में है कि चाइना में जो छोटे छोटे उद्योगपति थे वो भी बाहर माल बेचते थे, और लेकिन उनको अभी वेज जो इन्फ्लेशन रहेगा, बिकॉज चाइना में एकदम सडनली लोग ओल्ड हो चुके हैं, तो 2017 में कम लोग जॉब मार्केट में आएंगे 2016 के कंपैरिजन में। तो वहां पे जॉब एक वेज इन्फ्लेशन होने जा रहा है जो इंडिया को बहुत माफक आएगा। और मेरे हिसाब से इंडिया में एक अपॉर्चुनिटी आज बनी हुई है बिकॉज ऑफ डेमोग्राफिक्स की इंडिया कैन बिकम रिच बिफोर इट बिकम्स ओल्ड। और ये जो फॉर मी बजट इज ओनली ए स्मॉल पोर्शन ऑफ इट, क्योंकि बजट में सिर्फ गवर्नमेंट का जो लेखा जोखा है, गवर्नमेंट के पास कितनी इनकम आती है, कितना वो लोग खर्चा करते हैं, उसके ऊपर होता है, और कहां कौन से एरियाज में प्लान एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर वगैरह करते हैं। बट ओवरऑल इफ यू कैन एक्चुअली क्रिएट अ फ्रेमवर्क फॉर डूइंग इजी वर्क, इवन लाइफ शुड बिकम इजी।